हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम आगे अपनी बुक स्पर्श का नया पाठ लेकर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इस लेसन को बचेंद्री पाल जी ने खुद लिखा है। उनकी जो एवरेस्ट यात्रा रही है, ये लेख उन्होंने इसी यात्रा पर लिखी है। इस लेख में बताया गया कि कैसे उन्होंने यात्रा शुरू करी, किन किन मुश्किलों का सामना किया, कैसे कैसे स्थानों के नाम आए, ये हमें उन्होंने इस लेख के माध्यम से बताया। किस डेट से उन्होंने यात्रा शुरू करी, क्या फील किया वहाँ पहुँचकर। वहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहाँ जगह बनाई खड़े होने के लिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें इस लेख में बताया। इस पाठ में एक चीज़ और भी है जो आप लोगों को ध्यान देने योग्य है। वो क्या है? वहाँ स्थानों के नाम, उनके साथ जो गए थे उनके नाम। इस पाठ में उन सब के नाम बहुत अच्छे से मेंशन है। ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और याद भी रखना है। अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों, तो चलो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। एवरेस्ट विजय के जिस अभियान दल में लेखिका बचेंद्री पाल एक सदस्य थी, मीन्स ये एवरेस्ट विजय का अभियान था। एवरेस्ट विजय मीन्स उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाना, क्योंकि उसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सबसे ऊंची पहाड़ी है। एवरेस्ट विजय मतलब उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपने तिरंगे को लहरा देना ऊपर। बचेंद्री पाल उस विजय दल की सदस्य थी। कई सदस्यों की टीम थी। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। एवरेस्ट विजय के जिस अभियान दल में लेखिका बचेंद्री पाल एक सदस्य थी, वह उस अभियान दल के साथ 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से रवाना हुई। इस दल से पूर्व एक दल और काठमांडू के लिए छूट चुका था, जो आगे बेस कैंप में पहुंचकर दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ करता। बेस कैंप क्या होता है? बेस कैंप का मतलब होता है हम चढ़ाई करने से पहले नीचे जहां रहते हैं, जहां कैंप बना के रुकते हैं। नमचे बाजार शेर पोलैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहाँ के आसपास के गांव के होते हैं। ये नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। बचेंद्री पाल अब बताती हैं, मतलब अब वो जहाँ जहाँ जाएंगी सारी जगहों को मेंशन करते हुए जाएंगी। बचेंद्री पाल हमें बताती हैं कि नमचे बाजार से उन्होंने पहली बार एवरेस्ट को देखा, उनको बहुत पसंद आया। लेखिका उस स्थान का जिक्र करती हैं जहां से उन्होंने पहली बार एवरेस्ट को देखा। वह स्थान है नमचे बाजार, और वहां से उन्होंने एवरेस्ट की प्राकृतिक छटा का बखूबी अवलोकन किया। लेखिका ने भारी बर्फ का फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। उनका अनुमान था कि लगभग 10 किलोमीटर तक का लंबा हो सकता है ये फूल। इस अभियान के सदस्य 26 मार्च को पेरिस नाम के स्थान पर पहुंची। पेरिस नामक स्थान से ही एवरेस्ट के लिए चढ़ाई शुरू करनी थी। बचेंद्री पाल जी कहती हैं कि उनकी जो चढ़ाई थी वो पेरिस नाम के स्थान से ही शुरू करनी थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके काफिलों और आरोहियों के दल पे प्राकृतिक आपदा मंडराने लगी। पहाड़ी का मौसम तो आप लोग जानते ही हो, पहाड़ी का मौसम अच्छा नहीं होता है, वो अनइवन होता है। कभी बारिश होने लगती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी ठंडा होता है। लेखिका बताती हैं, जब 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहासे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। लेखिका कहती हैं कि वहां का मौसम बिगड़ने लगा। पहाड़ों का मौसम कभी भी खराब हो जाता है। यह एक संयोग था कि 26 मार्च को अग्रिम दल में शामिल प्रेमचंद्र पेरिस लौट गए। उन्होंने दल को खम्बू हिमपात के बारे में अवगत करा दिया।
उनसे सूचना मिली कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 1 तक जाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया। उपनेता प्रेमचंद्र, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उनका कहने का मतलब ये है कि ये एक संयोग था कि प्रेमचंद पेरिस लौट गए। उन्होंने दल को खम्बू हिमपात के बारे में अवगत कराया। उनसे सूचना मिली कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 1 तक जाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया, मीन्स बर्फ को साफ कर दिया गया। रसोइये की मृत्यु भी हो गई उस खराब मौसम के चलते। दूसरे तीसरे दिन पार करके चौथे दिन दल के सदस्य अंगदोरजी, लोपसोंग और गगन बिस्सा साउथ कोल पहुंच गए। आप सबको इन जगहों के नाम याद रखने हैं। बच्चों, साउथ कोल नेपाल में है। 29 अप्रैल को 7900 मीटर की ऊंचाई पर उन लोगों ने कैंप 4 लगाया। 29 अप्रैल को 7900 मीटर की ऊंचाई पर उन लोगों ने कैंप 4 लगाया। क्या बताती हैं कि 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो कैंप 4 में पहुंच गई थी। वहां से नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा था एवरेस्ट का। उनके अलावा और 10 व्यक्ति उस कैंप में पहले से ही थे जो वहां विश्राम कर रहे थे। साउथ कोल से पहुंचकर लेखिका की महत्वपूर्ण चढ़ाई शुरू होती है। लेखिका बताती है कि उनकी जो एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होनी थी वो साउथ कोल से शुरू हुई। अब यहाँ से वह फाइनली सीधे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी, लेकिन चढ़ाई इतनी आसान नहीं थी। जितना हम ऊपर पहाड़ी पर जाएंगे वहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है, बर्फ़ भी पड़ती है, मौसम कभी भी बिगड़ जाता है, अनइवन होता है वहाँ का मौसम। सभी तैयारियां हो रही थी, अभियान दल चलता रहा, पर्वतारोही दल आगे बढ़ता रहा और अंततोगत्वा 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट पर पहुंच गई। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर वो बहुत खुश हुई क्योंकि वहाँ का नज़ारा इतना बढ़िया था, इतना सुंदर था। लेखिका ने सूक्ष्म भावों को भी लिपिबद्ध किया है इस लेख में, जिन भावों को अभिव्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। इस सफलता के उपरांत उन्हें बधाइयों का तांता लग गया। लेखिका एवरेस्ट पर पहुंच गई, उन्होंने तिरंगा लहरा दिया। अब उन्हें बधाइयों का तांता लग गया, लोग बधाई देने आने लगे। लेखिका ने उस स्थान को फावड़े से काटकर उतना चौड़ा किया जिस पर वो खड़ी हो सके। वहाँ पर उन्होंने अपना राष्ट्रध्वज फहराया। उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ पूजा अर्चना भी की। विजय दल का वर्णन करते हुए लेखिका ने वर्णनात्मक शैली से इस तरीके से एक रूप बनाए रखा इस लेख में, ताकि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वह भी लेखिका के साथ साथ उसको लगे कि लेखिका के साथ वो भी एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहा है। तो ये था एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का पूरा पाठ का सार। लेसन बड़ा है, इसमें से मेन चीज़ आप लोगों को पढ़नी है, जगहों के नाम याद रखने हैं और लोगों के नाम याद रखने हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको इस लेसन को ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको पाठ का सार समझा दिया है। अगर आप पाठ का सार ही समझ लेंगे इसका, तो आपको पूरा लेसन इतना ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कर ले जाओगे एग्ज़ाम में। बच्चों, मैं मिलती हूँ आप सबको एक नए वीडियो में, नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।